मुसलमानों को सलाम और सिख भाइयों को सत श्री अकाल, जिसकी वजह से मेरा हुआ है यह हाल। तुम आंखें बंद करके टैक्सी चलाते हो? ये टैक्सी वाले राह चलतों को चूंटियां समझते हैं, क्यों बे? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बे। तुम्हारा कसूर नहीं तो फिर किसका कसूर है बे? मेरी टैक्सी का कसूर है बे। मैं उसको फ्रंट गियर में डालता हूँ तो रिवर्स गियर में जाती है, रिवर्स गियर में डालता हूँ तो फ्रंट गियर में जाती है, आगे जाना चाहता हूँ तो पीछे जाती, पीछे जाना चाहता हूँ तो आगे जाती है। मैंने ब्रेक बंद किया, ब्रेक लगाया तो ब्रेक भी नहीं लगता, इंजन बंद किया तो इंजन भी नहीं बंद होता। ये बात है तो फिर इंजन क्यों नहीं बदली करता बे? सत्य वचन है बे, सत्य वचन है बे। मैं पहले घर जाके अपने कपड़े बदली कर लूँ, उसके बाद मैं सब कुछ बदली कर लूंगा। चलो पीछे कैसा है? नहीं दिखता। वाह 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 वाह, क्या डिजाइन बनाया है। लेटेस्ट मिनी स्टाइल पतलून। अगर कोई फैशन की दुकान वाला देख ले तो फौरन डिजाइन मार दे। नमस्ते बजरंग भैया। नमस्ते नमस्ते। बजरंग भैया अंदर क्यों बैठे हो? नीचे उतरो ना। बेटा बेटा नीचे उतरने वाली हालत आज मेरी नहीं है। बजरंग नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। ये ले, तेरी मौसी ने 10 रुपए भेजे हैं। बाबूजी रुपए तो आपके हैं, मौसी ने तो सिर्फ देने के लिए कहा होगा। अरे एक ही बात है बाबूजी। मैं भी कैसा निकट्टू आदमी हूँ, बजाय मौसी की मदद करने के उल्टा उस पर बोझ बनकर बैठा हूँ। अरे बोझ किस बात का, वो तो तेरी माँ की तरह है। वो तो है बाबूजी। चलो आओ बेटा, चलो स्कूल चलो। बाबूजी आप बैंक जाइए ना, मैं गणेश मुन्नी दोनों को स्कूल में छोड़ दूंगा। अच्छी बात है। लेकिन बाबूजी ठीक 5 बजे हमें स्कूल लेने आ जाइएगा। हाँ बेटा ठीक 5 बजे आ जाऊंगा। जाओ। गणेश पीछे का दरवाजा टूटा हुआ, उधर से आ। सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। गुलरी सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। त्रिवेदी। हाँ चतुर्वेदी। ये कोई बहुत ही बड़ा भगत है भगवान का। 10 बरस से मैं इसे हर रोज इसी तरह इसी समय मंदिर में आते और भगवान के दर्शन करते देखता हूँ। भगवान उस भगत की और उसके बाल बच्चों की रक्षा करे। तथास्तु तथा। ओ मैम साहब, ये कुमारी नंदा रोड है, कोई स्टेज नहीं जो आप सड़क पर भारतनाट्यम कर रही हैं। क्या बकते हो? मैं तो अपनी राह चल रही थी। अगर तुम्हारी आंखों में कोई खराबी है तो डॉक्टर को दिखा के चश्मा लो। मैम साहब अगर मेरी आंखें कमजोर होती तो ये टैक्सी ड्राइवर का लाइसेंस मुझे नहीं मिलता। टैक्सी ड्राइवर? जरा वर्दी देखो अपनी, जरूर किसी की टैक्सी चोरी करके भाग रही हो। क्या कहा? चोर? मैं चोर? गुड मॉर्निंग टीचर दीदी। अरे गणेश मुन्नी तुम? अरे बजरंग भैया इनसे क्यों झगड़ा करते हो? ये तो हमारी टीचर दीदी है। ओह आप टीचर हैं? मुझे क्या मालूम था कि आप टीचर हैं। आप मुझे माफ कर दीजिए। वैसे मैंने आपको सड़क पर कई बार आते जाते देखा है लेकिन मैं समझता था कि आप स्कूल में पढ़ने जाती हैं। मुझे क्या मालूम था कि आप पढ़ाने जाती हैं। चुप रहो बच्चों, तुम मेरे साथ चलो। कितना किराया हो तुम्हारा? अरे टीचर दीदी ये हमारे बजरंग भैया हैं। हमारे घर में जो मौसी है ना उनके भांजे, ये हमसे कभी किराया नहीं लेते। आप भी चलिए ना हमारे साथ। नहीं नहीं। सुनिए उगाल दाल लाऊं? क्या? गुस्से को थूक दीजिए। मेरी गलती होगी जो मैंने आपसे तू तड़ांग की। मेरी माँ तो है नहीं, आपको मेरी मौसी की कसम मेरे डब्बे में चलिए प्लीज। प्लीज चलिए ना टीचर जी। बोलना। चलिए ना। हाँ टीचर दीदी चलिए ना। अरे टायर की बच्ची जानती है आजकल सेकंड हैंड टायर का क्या भाव चल रहा है? अरे बंद कर बत्ती सी। सुबह सुबह न जाने ये कोयला का बोतल कहाँ से आकर मेरी गाड़ी में बैठ गया। ए बिरजू आजकल तुम मुझसे नाराज क्यों रहता है? ना प्यार की बातें करता है, ना प्यार से एक बार मेरी तरफ देखता है। अरे भाड़ में गया तेरा प्यार। जब मिलती तब ये तोता मैंने कैसा शुरू कर देती है। न जाने कौन सी मनुष्य घड़ी में तेरे बाप से 1000 रुपए उधार लिया था, जो सूद दर सूद ये मुसीबत मेरे गले में आकर पड़ी है। तो मेरा अंदाजा सही निकला, दिलावर सिंह इसी शहर में है। यस सर।
और मैंने उसको पकड़ने के लिए पुलिस का एक दस्ता शहर के इर्द गिर्द मुकर्रर कर दिया है। लेकिन ख्याल रखना, मुमकिन है दिलावर सिंह ने भेस बदल लिया हो। सर, मुजरिम ही भेस बदलते हैं, पुलिस अपनी वर्दी कभी नहीं बदलती। वेल सेड, गो हेड। थैंक यू सर। ए, जल्दी चलो। बाबा जी, लैला के बाजू मार खाया हुआ, देखो लाल पट्टी बंधी हुई, उधर से आइए। वाह वाह, ये सरदार लोग भी क्या दिल वाले होते हैं, ना छोटी देखी ना बड़ी, जो मिली उसी में खुश। पापा जी, कहाँ जाना? स्टार्ट करो, जिधर मैं कहूँ उधर चलना। साडा तो काम ही यही है। चलो जी। हाँ चलो। अरे वाह लैला, रस्सी उते टंगे या दुपट्टा में। पापा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? तुम्हें इससे क्या मतलब? मतलब तो कुछ भी नहीं है पापा जी, यूं ही पूछ रहा हूँ। शक्ल आपकी जानी पहचानी लगती है। कहीं आप तरन तारन, लुधियाना या अमृतसर के तो नहीं है? शुक्र है जलंधर, पानीपत और करनाल नहीं कहा। अरे वाह पापा जी, आपने तो पंजाब के सारे जिलों के नाम गिना दिए। पापा जी, कभी आप लंदन गए? हाँ। अमेरिका भी गए होंगे? हाँ, तुम सीधी तरह टैक्सी चलाओ। पापा जी, मैं टैक्सी तो चला रहा हूँ, कोई बैलगाड़ी थोड़ी चला रहा हूँ। पापा जी, और कोई अमेरिका की बात बताओ ना। जब ये मार्लिन मॉनरो नींद की गोलियां खाकर मरी थी, तो क्या उसकी अर्थी में आप भी शामिल थे? अगर तूने बातें बंद न की तो मुझे तेरी अर्थी में भी शामिल होना पड़ेगा। हो सकता है कि बात उल्टी हो जाए। क्या कहा? पापा जी, मैं भूल गया था पापा जी। बात दरअसल ये है कि पुलिस की जीप पीछे लगी है और पुलिस वालों को देखकर अच्छों की याददाश्त गुम हो जाती है। पापा जी, आपने वो इंग्लिश फिल्म देखी थी रैंडम हार्वेस्ट? गाड़ी बांध लो। में वादे गाड़ी रख लो। राइट को लो। पापा जी, आप दाएं बाएं बहुत कर रहे हैं, आपको जाना किधर है? सीधा चलो। सीधा चलता हूँ। तेज चलो। तेज चलता हूँ। गाड़ी क्यों रोक दी? आगे चलो। पापा जी, इसके आगे तो पानी का जहाज ही जा सकता, जमीन की टैक्सी नहीं। ओ पापा जी, ओ पापा जी, अरे तुम समंदर में डुबकी मारने से पहले किराया तो देते जाओ। ओए, साढ़े को किराया मांगता है तो फिर क्या तोड़े पियो को किराया मांगा? फकर कर फकर, साढ़े मंगर दा वड्डा आदमी तेरी टैक्सी में बैठा है। ओए उथे तक को साड़ी टैक्सी भी वड्डी है, कोई छोटा आदमी नहीं बैठता। एदा नाम लैला हैगा, लैला। चलो कड्डो 14 रुपए 50 नए पैसे। फिर मांगता है किराया? तुझे अपनी जान प्यारी है कि नहीं? मारता मारता हाथ लगाया, टैक्सी वाले को हाथ लगाता है। तेरी तो टैक्सी वाले से दादागिरी करता है। मेरा भी नाम बजरंग है, बजरंग बजरंग। अरे मैंने भी मिल्खा सिंह, दारा सिंह और केन सिंह का हैंडल घुमा दिया, याद रखना। और पिदी के शोरबे, तुझे किसी असली सरदार से वास्ता नहीं पड़ा? अरे जा जा, बड़ा असली सरदार। अगर तुम असली सरदार होते तो बजाय 14 रुपए 50 नए पैसे देने के 10-10 की 2 नोट देते और बगैर छुट्टा लिए घर के द्वारे चले जाते। और निकाल पैसे। निकालूं? अरे निकाल, क्या काट दे? काटता हूँ। न टैक्सी तेरे प्यो दी, न पेट्रोल तेरी मादा। और रख अब पापा जी, इस हथियार को वापस कर लो पापा जी, वापस ले लो। अब आए रास्ते पर। हाँ पापा जी, आ गया। पापा जी, मैं रास्ते पर आ गया। पापा जी, मैं ये भूल गया था कि ये तरन तारन और अमृतसर नहीं बल्कि बंबई है। मैं तो आपका दास हूँ पापा जी। पापा जी, इस हथियार को वहीं डाल दो जहाँ से निकाला था, डाल दो। आप समझे? हाँ पापा जी। अपना रास्ता लो। पापा जी, मैं जो कुछ भी लूंगा आप नहीं लूंगा, आपका कुछ नहीं लूंगा, आप जाइए ना। और याद रहे, अगर मेरा किसी से जिक्र किया तो हथौड़ियां निकाल लूंगा। पापा जी, वाया गुरु की सौगंध, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। अब आए रास्ते पर। सरदार, आज तूने एक गरीब टैक्सी वाले को धोखा दिया, जरूर तेरी मौत किसी टैक्सी में होगी। हेलो, कौन मिस्टर मराठे? स्टेटमेंट तो मैंने भिजवा दिया था। क्या नहीं मिला? अच्छा, तो मैं डुप्लीकेट कॉपी भिजवाता हूँ। साधु राम जी, पूना से स्टेट बैंक के मैनेजर का फोन कॉल आया था। पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो स्टेटमेंट भेजा था वो कहते उन्हें मिला ही नहीं। हमने तो भेज दिया था साहब। अच्छा, एक काम कीजिए, एक डुप्लीकेट बनवा कर आज ही की टैक्स रवाना कर दीजिए, मगर ये बहुत जरूरी है। अच्छा, सॉरी,
आपको जरा ओवर टाइम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं। नमस्ते। गणेश, बाबूजी अभी तक नहीं आए। पता नहीं क्यों, रोज तो 5 बजे आ जाते हैं। हरिओम, देखा इन बच्चों को? हाँ उस्ताद, मौका अच्छा है, दिल्ली वाली पार्टी का काम बन जाएगा। ठीक है, आओ मेरे साथ। कैसी है आइसक्रीम? अच्छी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुन्नी है। बड़ा सुंदर नाम है। तो क्या मेरा नाम गंदा है? है? मेरा नाम गणेश है, गणेश। तुम्हारा नाम भी चाचा, बहुत सुंदर है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं बताऊं चाचा का नाम? चाचा का नाम है आइसक्रीम चाचा। शाबाश शाबाश, तुम बहुत होशियार हो। खाओ खाओ। तुम नुक्कड़ पर जाकर गाड़ी में बैठ जाओ और मोटर स्टार्ट रखो। बहुत अच्छे। मैं बच्चों को लेकर अभी आता हूँ। पांडु जी बाबूजी, देखो इस पर टिकट लगाकर बड़े डाकखाने में पोस्ट कर दो। बस जल्दी से। हाँ। ओहो, 5:30 बज गए। बच्चे स्कूल के बाहर इंतजार कर रहे होंगे। बहादुर सिंह जी साहब, पांडु के जाने के बाद जरा ध्यान से दरवाजे को ताला लगा देना, मुझे जरा जल्दी है। अच्छा साहब। हाँ। क्यों फिक्र करते हो यार, अपना गुरु बच्चे पकड़ने में उस्ताद है। वो देखो गुरु आ रहा है बच्चों को लेकर। गाड़ी स्टार्ट करो। बजरंग भैया, बजरंग भैया, बजरंग भैया, बजरंग भैया। तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? स्कूल की छुट्टी कब की हो गई, लेकिन बाबूजी अभी तक नहीं आए। अच्छा बैठो गाड़ी में, मैं घर छोड़ देता हूँ। तेरे की। अरे बच्चे सब चले गए? सब चले गए बाबूजी कब के? ओ राम, मुन्नी और गणेश ने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? रास्ते में भीड़ भाड़, मोटर गाड़ी। गुड इवनिंग टीचर। गुड इवनिंग। एक मिनट टीचर, क्या आप सिर्फ बच्चों को पढ़ाती हैं? जी, क्यों? मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके बारे में? क्योंकि वो जो मेरी मौसी है ना, वो मुझे अभी तक मुन्ना कह के पुकारती है। तो क्या मैं भी आपको मुन्ना समझूं? हाँ, लेकिन सिर्फ पढ़ाई तक, क्योंकि मुझे अंग्रेजी पढ़ने का बहुत शौक है। वैसे मैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और थैंक यू तक जानता हूँ, लेकिन एबीसीडी में थोड़ा कच्चा हूँ। लेकिन इतना बड़ा बच्चा एबीसी कैसे सीखेगा? अरे वाह टीचर, जब मैं मोटर चलाना सीखता था ना, तो एल का बोर्ड अपनी गाड़ी के पीछे लगा लेता था। तो जब एबीसीडी सीखूंगा तो एल का बोर्ड अपने पीछे लगा लूंगा, ताकि लोग मुझे विद्यार्थी समझें। माफ कीजिए, बच्चों की पढ़ाई का अर्थ हो रहा है। अच्छा, एक मिनट टीचर। टीचर, क्या आप रोजाना बच्चों को सबक पढ़ाती हैं या संगीत सिखाती हैं? ये ख्याल आपको कैसे आया? जब भी आप बोलती हैं ना, तो आपकी बातचीत में राग, ताल, अलाप, सरगम, यही सब कुछ तो होता है। वाह 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 वाह, क्या नंबर 1 हंसी है। ऐसा लगता है जैसे स्कूल में छुट्टी की घंटी बज रही हो। टन 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 टन। गणेश, मुन्नी, गणेश, बाबूजी क्या हुआ बाबूजी? बच्चे घर में आ गए क्या? हाँ बाबूजी, इन दोनों को तो मैं ले आया हूँ। शुक्र है भगवान का। अरे बच्चों, और तुमने स्कूल के बाहर मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? हम तो कितनी देर तक खड़े थे बाबूजी। हाँ, एक दाढ़ी वाले चाचा, उन्होंने हमें आइसक्रीम लेके दी। मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि गैर के हाथ से कभी कुछ नहीं लेने का। ये क्या बाबूजी, न तो आप कभी आइसक्रीम लाते हैं, न हमें किसी से लेने देते हैं। ए गणेश, तू भी मेरी तरह बुद्धू है। अब सोच, अगर तेरे बाबूजी बैंक के पास से आइसक्रीम खरीद कर अपने घर तक ले जाएं, तो आइसक्रीम तो रास्ते में टप टप करके टपक जाएगी और हाथ में सिर्फ डंडा रह जाएगा। बाबूजी, ये तो हम बच्चों की बातें, लेकिन आपकी नौकरी रुपए पैसे गिनने वाली नौकरी है। अगर इन बच्चों में आपका ध्यान रहा और हिसाब में इतनी सी भी गड़बड़ हुई ना, तो आपको 6 महीना कड़क और 8 आना पड़ता। हो गया, आपको सीधा जेल जाना पड़ेगा बाबूजी। आप तो आराम से काम करिए, मेरा अड्डा इनके स्कूल के नजदीक है। जिस दिन भी आप लेट आएंगे, मैं इन दोनों को और इन सबको घर ले आऊंगा। लाइए 5 रुपए निकालिए। 5 रुपए? ये किस बात का जुर्माना है? जुर्माना नहीं बाबूजी, ये चंदा है। हम बॉम्बे के जितने टैक्सी ड्राइवर हैं ना, हम लोगों की एक एसोसिएशन है। हम लोग एक चैरिटी शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री फंड के लिए। फंड के लिए? हाँ बाबूजी, नेकी का काम है, पूछ ना करिए। लीजिए। मगर पैसे मैं पहली को दूंगा। कौन सी पहली? आते महीने की पहली को। तो ठीक है बाबूजी, आपके मुंह से जो भी निकले बाबूजी, वो बात पक्की है। गणेश, मुन्नी, अब आओ भी, पढ़ना नहीं तुम्हें? जा बेटा पढ़ो। चलो 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 चलो। बाबूजी इनको भी बोलिए ना, एक टिकट ले ले। तू खुद कोशिश कर ले। टीचर जी, आप ये लेंगी? क्या है? ये चैरिटी शो की टिकट है, हम ड्राइवर लोग कर रहे हैं। आप कहते हैं तो ले लूंगी, लेकिन आ नहीं सकूंगी। ये तो मुझे मालूम है,
रईस लोग जब भी चैरिटी शो की टिकट लेते हैं खुद नहीं आते, अपने नौकर लोगों को भेज देते हैं। लेकिन ये आज नगद कल उधार या कल नगद आज उधार। आज तो उधार। कोई बात नहीं, मैं कल घर आके ले लूंगा। अच्छा। सुनिए, आपके दरवाजे पर कुत्ता है? नहीं तो। बच गया। वैसे कुत्तों को मुझसे बहुत प्रेम है। शरीफ से शरीफ कुत्ता हो, चाहे उम्र भर ना भौंका हो, मुझे देखते ही दीपक राग अलापने लगता है। अलाप। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे दरवाजा। अच्छा गणेश, मुन्नी, टीचर जी।